नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। जो लोग 9th 10th 11th 12th में शिक्षक बनना चाहते हैं और उनका सब्जेक्ट हिंदी है, तो वो इस प्रैक्टिस से अपना अभ्यास ज़रूर करें, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर फंसेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग इसे पूरा अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? ये कुछ प्रसिद्ध कथन है जो कि एग्ज़ाम में आए हैं, ठीक, और ये 9th 10th 11th 12th की बुक से लिए गए हैं, ठीक है। तो पहला कथन है हमारा, देखिए, बहुत हमने फैलाया धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। ये प्रसिद्ध पंक्ति किसने लिखी है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ठीक है। बहुत हमने फैलाया धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म, ठीक है। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा नाटक है, वहाँ से ये पंक्ति ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान। ये प्रसिद्ध पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण नाटक है उससे मतलब लिखा गया है, ठीक है। तो 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान, ये ब्राह्मण से लिया गया है, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र ने इसको लिखा है। नेक्स्ट, स्नेह निर्झर बह गया, रेत सा तन गया। या निराला की प्रसिद्ध पंक्ति है, ठीक है। स्नेह निर्झर बह गया, रेत सा तन गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। ये इनको एक दुखी आत्मा और बहुत ही मतलब दुखी रहते थे, तो इन्होंने इस टाइप की कविताएं लिखी हैं, ठीक है। आगे, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ठीक है। ये 9th क्लास की कविता है, ठीक है। कौन सी? प्रिय प्रवास, ठीक है। 9th क्लास की प्रिय प्रवास से ये लाइन ली गई है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। इसके लेखक अयोध्या सिंह हरिऔध बोलते हैं, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? प्रिय प्रवास, 9th क्लास की प्रिय प्रवास उसमें कविता है, उसमें से ये लिया गया है, ठीक है। ध्यान रखिए। आगे, रामचरितमानस का पंचम कांड कौन सा है? तो वो सुंदर कांड है। तो आपको रामचरितमानस के प्रथम से लेकर कितने कांड है? टोटल 7 कांड होते हैं। इनको लाइन से आप लोग याद रखिए, नहीं याद है तो आप लोग नोट कर लीजिए। प्रथम कांड है हमारा बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, इसके बाद किष्किंधा कांड, पंचम कांड है सुंदर कांड, फिर लंका कांड और लास्ट में उत्तर कांड, ठीक है। तो रामचरितमानस का पंचम कांड कौन सा है? सुंदर कांड, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रथम रश्मि का आना, रंगड़ी तूने कैसे न पहचाना, ठीक है। तो ये जो है सुमित्रा नंदन पंत की कविता से है। कौन सा? प्रथम रश्मि का आना, रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, ठीक है। तो ये प्रथम रश्मि कविता से ये ली गया है। क्या नाम है कविता का? प्रथम रश्मि, ठीक है। तो उसको पूरे अच्छे तरीके से मतलब जैसे सूर्योदय होता है उसका वर्णन सुमित्रा नंदन पंत ने किया है। तो इनकी फेमस पंक्ति क्या है? प्रथम रश्मि का आना, रंगड़ी तूने कैसे पहचाना। नेक्स्ट है, मानसलवाद के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? तो ये रामेश्वर शुक्ल अंचल, ठीक है। नेक्स्ट, राग दरबारी कवि कौन है? शिवपालगंज, ठीक है। ये राग दरबारी कवि है। छंदों का अजायब घर किसको कहते हैं? तो ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न बना है इससे। किसको? रामचंद्रिका को, यानी केशव दास ने रामचंद्रिका लिखी है, ठीक है, जो कि रीतिकाल के कवि हैं। तो छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को कहा जाता है। छप्पयों का राजा कौन? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो लिखा ना। तो छप्पयों का राजा किसको कहेंगे? चंद्रबरदाई को। नेक्स्ट, श्लेष का बादशाह। श्लेष क्या है? अलंकार है। छप्पे क्या है? छंद है, ठीक है। तो अलंकार छंद आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए, श्लेष का बादशाह किसे बोलेंगे? सेनापति को। नेक्स्ट, हरिगीतिका का बादशाह, ये भी छंद है, ठीक है। तो इस हरिगीतिका के बादशाह कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। आप लोग इसको अच्छे से रट लीजिए। अब हम पढ़ते हैं अष्टछाप की कवि। ये भी लाइन वाइज पूछा जाता है। तो अष्टछाप की कवि में सबसे बड़ी कुंभन दास, फिर कृष्णदास, सूरदास, परमानंद दास, चार इधर 8 कवि हैं टोटल, ठीक है।
कुंभन दास के शिष्य कौन थे? कृष्णदास, सूरदास, परमानंद दास। फिर गोविंद स्वामी, छित स्वामी, नंददास, चतुर्बुद्ध दास, ये अष्टकवि हैं। ये मैचिंग में भी मतलब उसमें आ सकता है कि इनमें से कौन अष्टकवि नहीं है, अधिकतर इसमें ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। तो अष्टछाप कवि कौन कौन से हैं? कुंभन दास, कृष्णदास, सूरदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, छित स्वामी, नंददास, चतुर्बुद्ध दास। इस प्रैक्टिस सेट से आपके एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। और देखिए, कठिन काव्य का प्रेत किसको कहते हैं? तो केशव दास को। ठीक है। नेक्स्ट, अष्टछाप की स्थापना कब हुई? 1565 ईस्वी में। अब अष्टछाप के कवि कौन कौन है ये हम पढ़ चुके हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो द्वैतवाद के निम्बार्काचार्य। ठीक है। तो द्वैतवाद के निम्बार्काचार्य, बहुत बार यह टीजीटी पीजीटी एग्जाम में भी आया है। तो आगे, अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य। ठीक है। मतलब ये सूरदास जी थे, सूरदास, उनकी कैसी भक्ति थी? तो उनकी साख्य भाव की भक्ति थी, मतलब वो कृष्ण को क्या मानते थे? सखा मानते थे, तो इसलिए बोला है सांख्य भाव की भक्ति सूरदास की थी। आगे, मीरा की भक्ति कैसी थी? तो मीरा की माधुर्य भाव की भक्ति थी, यानी प्रेम भाव की भक्ति। नेक्स्ट, तुलसीदास की भक्ति कैसी थी? तो तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की थी। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो तुलसीदास भगवान को अपना, मतलब खुद को अपना भगवान का दास मानते थे। ठीक है। नेक्स्ट, ठहरा हुआ पानी, ये नाटक है, किसने लिखा? शांति मल्होत्रा ने। ठीक है। तो ठहरा हुआ पानी शांति मल्होत्रा में। आगे, मॉरिशस प्रेमचंद, ये किसने लिखा? अभिमन्यु अनंत। ठीक है। मॉरिशस प्रेमचंद, अभिमन्यु अनंत। नेक्स्ट, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। ठीक है। शुक्ल की त्रिवेणी, तो शुक्लदास थे ना, इनको निबंध का वो बोलते हैं ना सम्राट। तो शुक्ल की त्रिवेणी कौन किसे मानते हैं? वो सूर यानी सूरदास, जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास को, ये शुक्ल के त्रिवेणी है। ठीक है। सूरदास, तुलसी, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है। आगे, साक्षात रसमूर्ति किसको बोलते हैं? घनानंद को। नेक्स्ट, हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि भूषण को बोलते हैं। ठीक है। ये रीतिकाल के कवि हैं। हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि कौन है? भूषण। नेक्स्ट, निबंध सम्राट किसको कहा जाता है? तो शुक्ल। कौन से शुक्ल? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। उपन्यास के सम्राट किसे बोलते हैं? प्रेमचंद्र को। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रेमचंद्र को उपन्यास का सम्राट बोलते हैं। नेक्स्ट, जीवन उत्सव का कवि किसको बोलते हैं? सूरदास को। ठीक है। जीवन उत्सव का कवि सूरदास। एक भारतीय आत्मा किसे बोला जाता है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। तो ये हमने आज टोटल 30 प्रश्न पढ़े हैं। इसको 2-3 बार जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 5-6 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आएंगे। तो अगला प्रैक्टिस सेट हम जल्द लेके आएंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।